क्या सरकारी कंपनियों की परिभाषा बदल सकती है सरकार? दरअसल हाल ही में जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया है, उसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार शायद सरकारी कंपनियों की परिभाषा बदल सकती है सरकार। अब अभी तक जो परिभाषा है वो क्या है वो समझ लीजिए पहले। अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा है तो वो एक सरकारी कंपनी है यानी पीएसयू है, और अगर 51% से नीचे है तो वो कंपनी प्राइवेट है, उसे प्राइवेट माना जाएगा, यानी ओनरशिप इज इक्वल टू कंट्रोल का सिद्धांत यहां पर लगता है। अब बदलाव की जो बात कही जा रही है वो क्यों जरूरी है, वो इकोनॉमिक सर्वे में संकेत उसका मिला है। दरअसल जो इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने पेश किया है उसमें साफ संकेत है कि आज की अर्थव्यवस्था में ओनरशिप से ज्यादा कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जरूरी है। सरकार का क्या कहना है? इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने संकेत दिए हैं कि पूंजी यानी कैपिटल नहीं फंसाना चाहती है सरकार, लेकिन रणनीतिक नियंत्रण यानी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखना चाहती है। इसे नई सोच कहा जा रहा है। वो क्या है कि 51% से कम हिस्सेदारी होगी, फिर भी वो सरकारी कंपनी ही रहेगी। सरकार जिस मॉडल की ओर बढ़ रही है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग चाहिए होगी। नई सोच के अनुसार सरकार के पास भले ही 26 या 49% शेयर हों, लेकिन अगर वो बोर्ड पर नियंत्रण, वोटिंग राइट्स यानी वीटो राइट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन पावर रखती है तो वो कंपनी सरकार के नियंत्रण में ही मानी जा सकती है। इसे कहते हैं इफेक्टिव कंट्रोल मॉडल। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ये मॉडल खास होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ये संकेत मिलता है कि ये बदलाव खासकर उन सेक्टर्स में हो सकता है जैसे रक्षा, डिफेंस जिसकी बात करते हैं, ऊर्जा, तेल, गैस, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, परमाणु और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं वहाँ ये जो है मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां सरकार अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती है लेकिन कैपिटल का बोझ भी कम करना चाहती है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? इसके भी 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो कैपिटल मोबिलाइजेशन यानी पूंजी जुटाना। पीएसयू में सरकार की अरबों की पूंजी फंसी है, हिस्सेदारी घटाकर पैसा मिलेगा, कर्ज कम होगा। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी एक बड़ा कारण है। 100% या 51% सरकारी कंपनियों में नौकरशाही और धीमे फैसले एक समस्या रही है और रहती है, लेकिन अगर निजी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी तो उसमें एफिशिएंसी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट पर राजनीतिक विवाद होता है। हमने देखा है कि किस तरह से विपक्ष ने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार को हमेशा घेरा है, सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाया है और ऐसा होता भी रहा है कि पूरी तरह बेचने पर विरोध देखने को मिला है। लेकिन अगर कंट्रोल सरकार के पास रहेगा और ऑनरशिप शेयर बाजार और निजी निवेशकों के पास जाएंगे तो शायद राजनीतिक रूप से राह उनकी आसान हो जाएगी। एक और बड़ा कारण इसमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी ये बताता है कि कई विकसित देशों में ये मॉडल है जहां सरकार की माइनॉरिटी होल्डिंग में कंपनियां कंट्रोल करती है। उदाहरण में सिंगापुर है, फ्रांस है और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं। तो सवाल ये है, ये जो स्टेक सरकार देगी ये प्राइवेटाइजेशन होगा? नहीं, पूरी तरह से नहीं इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जा सकता। इसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे। तो सवाल ये है कि जिन कंपनियों में ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा उनके कर्मचारियों और आम लोगों पर क्या असर होगा? कर्मचारियों पर अगर बात की जाए तो जॉब सिक्योरिटी पर सीधा खतरा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस और प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। सरकारी आराम का जो एक टैग लग जाता है वो खत्म होगा। आम जनता पर क्या असर होगा? सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर मिल सकती है, आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, घाटे की भरपाई टैक्स से नहीं होगी, वहां भी राहत, टैक्स में भी राहत मिल जाएगी आपको। तो सवाल यह है कि अब बजट 2026 में क्या हो सकता है? इकोनॉमिक सर्वे के संकेतों के मुताबिक पीएसयूज यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी नई कानूनी परिभाषा आ सकती है। कंपनीज एक्ट यानी या पीएसयू गाइडलाइंस में बदलाव किया जा सकता है। अब 51% नियम की जगह यानी सरकारी कंपनियों में सरकार का स्टेक 51% की जगह कंट्रोल बेस्ड डेफिनेशन आ सकती है। एक लाइन में अगर इसका समरी अगर आपको बताऊं तो सरकार मालिक कम होगी लेकिन मैनेजर ज्यादा बनना चाहती है। आपका इस पर क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।